तो भाइयों इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फिफ्थ टी20आई मैच जो कि खेले जाने वाले हैं वानखेड़े स्टेडियम में जो कि है भाइयों मुंबई में। भाइयों आज की इस वीडियो में मैं आपको वो प्लेइंग 11 बनाकर दूंगा, वो स्ट्रॉन्गेस्ट 11 बनाकर दूंगा जो कि भाई साहब अगर आप अपने टीम में इस्तेमाल कर लिए तो भाइयों 100% विनिंग प्राइज आप लेकर जाओगे। भाई साहब मैं आपको सबसे पहले 3-4 चीज़ें बताऊँगा जो आपको नोट करनी है और भाई साहब आप देखना फिफ्थ टी20आई मैच में आप 100% विन करोगे और भाई साहब मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि भाइयों मैं करीब 2 से 3 घंटा आर्टिकल ही पढ़ते रहता हूँ इसके ऊपर, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी है जो मेरे को पता है। और भाई साहब मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है क्रिकेट के बारे में बातें करना और आप लोगों को बताना। भाई साहब मैं आज की इस वीडियो में स्ट्रॉन्गेस्ट 11 बताऊँगा, लेकिन उससे पहले भाई साहब 3-4 चीज़ें आप नोट कर लेना, जो कि है भाई साहब वानखेड़े के स्टेडियम में, मुंबई में जो खेले जाने वाले हैं मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का फिफ्थ टी20आई मैच, वहाँ पर ज़्यादातर हिटर्स चलेंगे और कोई भी बल्लेबाज वहाँ पर नहीं चलेगा। वहाँ पर जो सिंगल डबल लेकर खेलते हैं या फिर डिफेंसिव वगैरह शॉट खेलते हैं, वो प्लेयर्स तो चलेंगे ही नहीं। वहाँ पर ज़्यादातर हिटर्स चलेंगे क्योंकि भाइयों वहाँ पर बाउंड्री है बहुत छोटे-छोटे। वहाँ पर बाउंड्रीज़ लेग साइड में, ऑफ साइड में, लॉग ऑन, लॉग ऑफ बहुत छोटे हैं। और भाई साहब मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम बैंगलोर के स्टेडियम के बाद ही आता है छोटा स्टेडियम में से। भाई साहब सबसे छोटा स्टेडियम में से दूसरे स्टेडियम है मुंबई की स्टेडियम। भाई साहब सबसे छोटा। और यहाँ पर दूसरा चीज़ जो आपको नोट करना है, वो है भाई साहब स्पिनर्स। जैसे-जैसे गेम चलते रहेगा, वैसे-वैसे स्पिनर्स को मदद मिलेगी यहाँ पर। मुंबई के पिच में जैसे-जैसे गेम चलते रहता है, वैसे-वैसे स्पिनर्स को मदद मिलता है और शुरुआती में फास्ट बॉलर्स को मदद मिलता है। भाइयों आज की प्लेइंग 11 मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि प्लेइंग 11 बताने के बाद आपको 2 चीज़ें करनी है, वो क्या होगी, ये प्लेइंग 11 के बाद मैं आपको बताऊँगा। भाई साहब बैटर्स में से हमने रखे हैं सबसे पहले अभिषेक शर्मा को, संजू सैमसन को नहीं लिया है मैंने अपनी टीम में। उसका कारण ये है कि भाई साहब संजू सैमसन लगातार फ्लॉप हो रहे हैं 2-3 मैचों में से, लगातार फ्लॉप हो रहे हैं और वो भाई साहब शॉर्ट बॉल पे वो फ्लॉप हो रहे हैं। और ये चीज़ जॉस बटलर को पता चल गई है कि संजू सैमसन को शॉर्ट बॉल खेलने में दिक्कत होती है। तो कहीं न कहीं जोफ्रा आर्चर को अपने बॉलिंग में वो लाते ही लाते हैं और जोफ्रा आर्चर उनका विकेट लेकर चले जाते हैं। मैंने सबसे पहले अभिषेक शर्मा को रखा है और दूसरे नंबर पे बैटर्स में से मैंने सूर्य कुमार यादव को रखा है। भाई सूर्य कुमार यादव मुंबई में वो चलते ही चलते हैं। मुंबई में वो चलते ही चलते हैं और भाई जैसा कि आईपीएल के लिए भी मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं वो सूर्य कुमार यादव, तो शायद इसके लिए भी मेरे को लगता है कि सूर्य कुमार यादव का फ़ॉर्म मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आ सकता है। तो यही वजह है कि मैंने सूर्य कुमार यादव को रखा है दूसरे नंबर पे और भाई साहब तीसरे नंबर पे मैंने रखा है इंग्लैंड के बैटर को जो कि है बेन डकेट को। भाई साहब बेन डकेट ने 4th टी20आई में क्या ही बल्लेबाज़ी किया है। भाई साहब अलग लेवल का बल्लेबाज़ी किया है और भाई साहब कहीं न कहीं उनको ज़रूरत भी था। बेन डकेट डेफ़िनेटली रखना भाइयों और 4th नंबर पे मैंने जिसको रखा है वो है जॉस बटलर। जॉस बटलर भाइयों जॉस बटलर को पता है, उनको तो लेना ही पड़ेगा आपको। जॉस बटलर को ये चीज़ पता है कि भाइयों उनके टीम में और कोई ऐसा बैटर नहीं है, जो इंग्लैंड की टीम को बैकअप कर सके। जो एक बैक खिलाड़ी होता है ना, जो टीम को सँभाले रखता है, वो चीज़ इंग्लैंड की टीम में जॉस बटलर को छोड़कर और किसी के पास नहीं है। और ये चीज़ खुद वो जॉस बटलर जानते हैं। तो जॉस बटलर को डेफ़िनेटली रखना ही रखना है और भाई साहब मैंने उसके बाद जो खिलाड़ी को रखा है, वो है हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि भाइयों उनका इंटेंट नज़र आता है। वो उनका इंटेंट जो है उनको वो 20-30 रन, 40 रन बनाकर दे ही देते हैं। और भाई साहब मानता हूँ कि मैं वरुण चक्रवर्ती के बॉल पे वो फँसते हैं। लेकिन कहीं न कहीं 4th टी20आई मैच में वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किए हैं। 30 रन बनाए थे भाइयों इसलिए मैंने हैरी ब्रूक को भी रखा है क्योंकि भाई साहब वहाँ पर स्पिन बहुत अच्छे से खेलेंगे। और लंबे-चौड़े हैं तो हिट करके भी खेलते हैं और भाई साहब एक फिनिशर का रोल अदा भी करते हैं इंग्लैंड की टीम के लिए। तो मैंने इसीलिए हैरी ब्रूक को रखा है और भाई साहब दूसरे जो खिलाड़ी को मैंने रखा है इंग्लैंड की तरफ से वो है लियाम लिविंगस्टन। भाई साहब एक अलग लेवल का रिकॉर्ड है लियाम लिविंगस्टन का वानखेड़े स्टेडियम में। शायद यही वजह है कि मैंने लियाम लिविंगस्टन को भी रखा है अपनी टीम में। भाइयों लियाम लिविंगस्टन को ज़रूर लेना, ये चीज़ मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि वो 5th टी20आई मैच में चलेंगे ही चलेंगे। भाइयों 100% वो चलेंगे। क्योंकि देखो इंग्लैंड को पता है ये चीज़ कि भाई साहब उन लोगों ने सीरीज़ गँवा दी है, ठीक है? अब उन लोग प्रहार करने को देखेंगे, फ्रीडम खेलने को देखेंगे भाई।
उन लोगों के पास अब कोई प्रेशर नहीं होगा गेम हारने को या फिर गेम जीतने को। तो उन लोग यही चाहेंगे कि हर बॉल, हर सिचुएशन में वो लोग हिट करके खेले और भाई साहब बहुत सारे रन जुगाड़े यहाँ पर। और भाई साहब उसके बाद मैंने जिसको रखा है, वो है हार्दिक पांड्या। भाई साहब हार्दिक पांड्या को लेना ही लेना, आप लोग डेफ़िनिटली लेना और भाई साहब कैप्टन, वाइस कैप्टन के भी विकल्प हो सकते हैं हार्दिक पांड्या। बहुत अच्छे विकल्प हो सकते हैं। मैं इसके बारे में भी बात करूँगा आगे, लेकिन मैं आपको टीम बता देता हूँ सबसे पहले और उसके बाद जिसको आपको रखना है भाइयों, वो है वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती ज़्यादातर लियाम लिविंगस्टन, हैरी ब्रूक और जॉस बटलर को भी फँसाते हैं कहीं न कहीं। और वानखेड़े के स्टेडियम में जैसे-जैसे गेम चलते रहेगा, वैसे-वैसे हो सकता है वरुण चक्रवर्ती एक बहुत ही खतरनाक बॉलर बन जाए और हाईएस्ट विकेट टेकर है इस सीरीज़ में, तो डेफ़िनेटली उनको लेना बनता ही बनता है। और भाइयों उसके बाद मैंने जिसको रखा है वो है बिश्नोई। बिश्नोई शायद खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे इसके ऊपर डाउट है मेरे को, लेकिन अगर खेलेंगे, तो भाइयों उनको ज़रूर रखना। क्योंकि 4th टी20आई में 3 विकेट चटका दिए हैं। भाई साहब देखते-देखते वो कभी-कभी पता है वो क्या करते हैं, कभी-कभी मतलब बॉल जो है ज़्यादातर स्केट करवाते हैं। उनके पास ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन कभी-कभी बॉल इतना स्केट करवा देंगे, देखना 4th टी20आई मैच में जॉस बटलर को इसी तरीके से ले गया भाई। तो अगर बिश्नोई खेलते हैं, तो बिश्नोई को ज़रूर लेना। भाइयों देखते हैं हर्षित राणा है उसके बाद, हर्षित राणा को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि भाई वो बहुत ही अच्छा इंटेंट था बॉलिंग करते हुए 4 टी20आई मैच में और भाई साहब कहीं न कहीं ये गलत भी था। कहीं न कहीं इस तरीके का रिप्लेसमेंट नहीं होता है। भाई साहब आप शिवम दुबे की जगह रिप्लेसमेंट में हर्षित राणा के खिला रहे हो। भाई साहब हर्षित राणा क्या है? एक प्रॉपर बॉलर है। कहीं से ऑलराउंडर तो नहीं दिख रहा है ना? फिर शिवम दुबे ऑलराउंडर है। आप ऑलराउंडर की जगह एक फील्डर उतार सकते थे या फिर ऑलराउंडर उतार सकते थे। खैर इसके ऊपर तो बातें करेंगे। बातें करते भी है भाई। क्रिटिसिज़्म नहीं चाहिए मेरे इस वीडियो में। मैं प्लेइंग 11 बनाने आया हूँ। क्रिटिसिज़्म करते हैं वो लोग, जिसके ऊपर ये चैनल होती है। भाई साहब उसके बाद मैंने जिसको रखा है वो है आदिल रशीद। अगर देखो हर्षित राणा खेलते हैं तो उनको लेना। वो बहुत ही अच्छा टी20आई में इंटेंट दिखा उनका और भाई साहब विकेट टेकर तो वो है ही। देखो इकोनॉमी तो ज़्यादा है ही, ख़ैर ये क्या करेंगे इकोनॉमी में ज़्यादातर -2 पॉइंट होती है। तो रखना ही रखना अगर हर्षित राणा खेलेंगे तो। मैंने अर्शदीप सिंह को नहीं रखा है, हो सकता है वो 50-20 मैच ना खेले। देखो बहुत अच्छे फ़ॉर्म में चल रहे हैं अर्शदीप सिंह, लेकिन हो सकता है वो 50-20 मैच में ना खेले। अगर ऐसा होता है, तो भाई साहब अर्शदीप सिंह को लेना, वरना आप हर्षित राणा के साथ डेफ़िनेटली जाना। उसके बाद मैंने रखा है आदिल रशीद को। भाई साहब इंग्लैंड की तरफ से एक ही बॉलर मैंने रखा है जो कि आदिल रशीद। ये भाई साहब विकेट लेते ही लेते हैं। 2 विकेट, 1 विकेट लेते ही लेते हैं हर एक मैच में। क्योंकि भाई इनको पता है, किस तरीके से बैटर्स बैटिंग करते हैं और कौन से बॉल कब बॉलिंग करना है, ये चीज़ उनको पता है। तो भाई साहब ये रही प्लेइंग 11 ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 है और भाई साहब मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये प्लेइंग 11 आप लेकर जाओ, अपनी टीम में इस्तेमाल करो और भाई साहब 100% विनिंग प्राइज़ है। लेकिन भाइयों ये चीज़ जो मैंने प्लेइंग 11 बताया है, वो है हेड टू हेड के लिए। ये मेगा कॉन्टेस्ट के लिए नहीं है, हेड टू हेड के लिए है। क्योंकि भाइयों देखो हेड टू हेड में क्या होता है ना कि आपको एक ही बंदे को हराना होता है और मैं ज़्यादातर प्रेफ़र जो करता हूँ, वो हेड टू हेड के लिए ही करता हूँ। मेगा कॉन्टेस्ट में क्या है, वहाँ पर जब तक आप एक चांस नहीं लोगे ना जब तक, तब तक आप जीत नहीं पाओगे। मतलब आप 40-50 टीमें बना रहे हो, जिसमें से कम परसेंटेज वाला कैप्टन, वाइस कैप्टन जो है, वो आपको बनाना होता है मेगा कॉन्टेस्ट में। जब तक आप चांस नहीं लोगे, तब तक आप जीतोगे नहीं कभी जीवन में मेगा कॉन्टेस्ट। भाई साहब ये चीज़ समझनी पड़ेगी और कहीं न कहीं मैं प्रेफ़र करता हूँ हेड टू हेड ही, क्योंकि भाई साहब वहाँ पर बहुत ही आसान हो जाता है, अगले बंदे को हराना। और भाई साहब ये जो प्लेइंग 11 मैंने बताया है, चाहे वो कितना भी बड़ा तुर्रमबाज़ क्यों ना हो, यही प्लेइंग 11 इस्तेमाल करो और भाई साहब मेरे को दूसरे दिन आकर बताना कमेंट बॉक्स में कि कैसी थी टीम। लेकिन भाई यार उससे पहले टॉस के बाद आपको 2 चीज़ें करनी है, दोनों ही टीमों से, वो चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। टॉस के बाद अगर इंडिया की पहले बैटिंग आती है, अगर हार भी जाए या फिर जीत भी जाए फ़र्क नहीं पड़ता, अगर पहले बैटिंग आती है इंडिया की, अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है, तो आपको सूर्य कुमार यादव को छोड़कर तिलक वर्मा को लेना है। सूर्य कुमार यादव को मैंने इसलिए छोड़ने को कहा है, क्योंकि भाई साहब सूर्य कुमार यादव आपको उस तरीके का परफ़ॉर्मेंस नहीं दिखाते हैं, कहीं न कहीं जल्दी अगर बैटिंग आ जाए तो। चेज़ करते हुए सूर्य कुमार यादव सही खेलते हैं, तो इसलिए मेरे को लगता है इंडिया की अगर पहले बैटिंग आएगी, तो आपको सूर्य कुमार यादव को छोड़कर
तिलक वर्मा को लेना है। भाई साहब अगर इंग्लैंड की पहले बैटिंग आती है, तो आपको फिल सॉल्ट को रखना है, इंग्लैंड की अगर पहले बैटिंग आएगी तो। अगर पहले बॉलिंग आती है इंग्लैंड की, तो भाई साहब आपको लिविंगस्टन को लेना ही लेना है। भाई साहब ये रही प्लेइंग 11 आप लोग इस्तेमाल करो अपने टीम में। और भाइयों एक चीज़ जो है वो आपको कैप्टन, वाइस कैप्टन बनाने को शायद मैं यहाँ पर भूल रहा था। कैप्टन आपको बनाना है हार्दिक पांड्या को और वाइस कैप्टन आपको बनानी है जॉस बटलर को। भाई साहब ये हार्दिक पांड्या कैप्टन जो है ना, वो आपको पावर प्ले में बॉलिंग के थ्रू भी पॉइंट दे सकते हैं और भाई साहब बैटिंग तो वो खतरनाक करते ही करते हैं। मुंबई में चलेंगे ही चलेंगे क्योंकि भाई साहब वो उनका घर है। ठीक है? और बहुत सारे रन बनाए हैं वानखेड़े स्टेडियम में। और भाई साहब जैसा कि हम लोगों ने बात की शुरुआत में ही कि पिच छोटा है, ग्राउंड छोटा है। भाई साहब छक्के तो वो मारेंगे ही मारेंगे, ठीक है? करीब 30-40 रन भी बनाएँगे हार्दिक पांड्या, तो हार्दिक पांड्या को कैप्टन ज़रूर बनाना, बॉलिंग में भी पॉइंट देते हैं और जॉस बटलर को वाइस कैप्टन। भाई साहब मिलते हैं दूसरे ही वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।